थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम सर। और सबसे पहला सवाल तो जी वही होगा जो आज जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। बहुत दिनों से हम लोग एंगेज नाम सुन रहे थे और जी अचानक से अब इन्विक्टो आया है। ये जी। जर्नी कैसी थी और इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, इस सफर का पे मैं इस हवाले से ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एंगेज कभी नाम वो था ही नहीं। इन्विक्टो ही नाम था शुरुआत से। इसकी इब्तिदाई दौर में ही इसका नाम तय हो गया था कि इन्विक्टो होगा। और इन्विक्टो दरअसल एक लातिन वर्ड है। ये अल्फाज का मतलब ये होता है इनविंसिबल, अनडिफीटेड। तो ये गाड़ी जो हम लेके आ रहे हैं ये हर लिहाज से बेहतरीन है, इसलिए इन्विक्टो का नाम इसके साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट को लेकर, एक ऐसे सेगमेंट में आप आ रहे हैं इसे लेकर जहाँ पे मारुति सुजुकी पहले से मौजूद नहीं थी, ऐसे में वी वुड लाइक टू नो आप इसके बुकिंग और डिलीवरीज इन सब डेट के बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सकें। जी, हम इसकी जो बुकिंग्स हैं वो 19 जून से शुरू करेंगे। और इसकी जो सेल्स की शुरुआत है वो 5 जुलाई से करेंगे। और 5 जुलाई को ही है हमारा जो लॉन्च इवेंट है, वो भी 5 जुलाई को होगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 20 लाख से ज़्यादा की कीमत की गाड़ी में ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि मारुति सुजुकी उसमें उतरी है। और हमें इस बात से काफ़ी खुशी है कि जो 10 लाख के ऊपर की जो गाड़ी, 10 लाख से 15 लाख की जो गाड़ी है, उसमें भी हमारी बाजार की हिस्सेदारी अब इंडस्ट्री में अव्वल हो गई है। मतलब कि हम मार्केट लीडर्स हो गए हैं 10 से 15 लाख की कैटेगरी। अभी तक ऐसा सोचा जाता था और कि मारुति सुजुकी सिर्फ 10 लाख के नीचे की गाड़ियों में बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। और हमारी बाजार की हिस्सेदारी उसमें तो 60% के दरमियान, 58 से 60% के दरमियान है। लेकिन 10 से 15 लाख की कैटेगरी में भी गुज़िश्ता साल जो माली साल था 22-23 का, उसमें हमारी हिस्सेदारी 26.3% थी और ये बढ़ के 30% के करीब हो गई है इस रवां माली साल में, मतलब 23-24 में अब तक। तो हमें इस बात से काफ़ी उम्मीदें हैं कि हम 20 लाख के ऊपर वाले जो जो सेगमेंट है उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप इतने कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स भी इतने प्यार से समझाते हैं कि सुनने में बड़ा मजा आता है। वैसे इसलिए शायद मैं मुस्कुराते अगर आपने देखा होगा, और जो अल्फाज आप यूज करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एक जो आपने पॉइंट कहा वहाँ वो मेरे जहन में भी था कि अगर हम लोग देखें ग्रैंड विटारा की भी जो प्राइसिंग थी वो 20 लाख को क्रॉस किया था टॉप एंड ने, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा और जो सभी आमतौर पर जब सबका सवाल भी था कि मारुति सुजुकी आमतौर पर जो वैल्यू फॉर मनी वाले सेगमेंट में ब्रांड उसका वैसा था, अब वो जो चेंज ओवर है उसे आप कैसे देखते हैं? और अगर हम इन्विक्टो की बात करें वहां पर लेकर आपकी क्या सोच थी? जो प्राइसिंग जाहिर सी बात है वो ऊपर ही होगी। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि मारुति सुजुकी की जो ब्रांड है वो एक रिलायबल, वैल्यू फॉर मनी और इन सब से जुड़ी हुई थी और अभी भी है। और ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुल्क में अभी भी जो सार्फिन हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो इन वैल्यूज़ को उनके लिए काफ़ी अहमियत रखती है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे मुल्क में जो माशी जो प्रोग्रेस हुई है उसमें ये पाया गया कि एस्पिरेशनल लेवल्स जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बढ़ गई है। इस एस्पिरेशनल लेवल पे जो इजाफा हुआ है वही वजह है कि हमें इस कैटेगरी में आना पड़ेगा और मारुति आ रही है। और ये और बुनियादी वजह हमारे नेक्सा चैनल की यही थी कि हमें पता था कि मार्केट इस तरफ की तरफ रुझान हो रहा है और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। ये जो गाड़ी इन्विक्टो है वो भी हम नेक्सा चैनल के थ्रू ही लॉन्च कर रहे हैं और इससे मारुति सुजुकी अब उन एस्पिरेशनल कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के को भी ऑफर कर रही है प्रोडक्ट जो हम पहले नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है हम ये कर रहे हैं। मार्केट जिस तरह से तब्दीली आ रही है मार्केट में, उसी को हम मद्देनजर रखते हुए अपनी इस ब्रांड की भी तब्दीली कर रहे हैं। और जिस प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा, जिस सेगमेंट में है, जिस पर बेस्ड है ये, वो एक बड़े चैलेंज उसके सामने उसका एक ये है कि जो कस्टमर्स जा रहे हैं उन्हें इंतजार काफी करना पड़ा है। ये आपने मार्केट में आपको जाहिर सी बात है पता ही होगा। तो वहां पर उस चैलेंज से निपटने के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी
अलग होने वाली है? जी देखिए, ये तो इसकी जो हमारा लाहे अमल है, वो तो यही हो सकता है कि प्रोडक्शन को किसी तरह से उसमें इजाफा किया जाए। अगर प्रोडक्शन जो है वो महदूद है कुछ नंबर्स पे, तो उसमें जो प्रोडक्शन का तकसीम है दोनों तंजीमों में कि टोयोटा के और मारुति सुजुकी को कितनी गाड़ी मिलेगी, उसको हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना है। और ये कोई एक नया मसला नहीं है। अगर आप देखें विटारा के अगर आप मिसाल लें, तो विटारा में और हाई राइडर दोनों में वेटिंग है, और प्रोडक्शन एक लिमिटेड है, और उसके जो हम तकसीम करते हैं प्रोडक्शन को टोयोटा और मारुति सुजुकी में, वो एक रनिंग फोरकास्ट के बेसिस पे करते हैं, जो हमारी जो आगे का इम्कान है कि कितनी गाड़ी बिकेगी उस हिसाब से, और वही हम इन्विक्टो के केस में भी करेंगे। बट जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो कहीं पे कुछ वेटिंग तो होगी, और उसका एक जो वाहिद जो सल्यूशन है वो यही है कि हम अपने प्रोडक्शन लेवल्स को बढ़ाएं। तो ये प्रोडक्शन में अगर रेशियो की बात करें, हाई राइडर और जो ग्रैंड विटारा का जो आपका एक्सपीरियंस है मौजूदा, वो क्या रेशियो होता है मौजूदा आप में? दोनों ही अगर ब्रांड आप, के बीच? हाँ जी जी, जो तो अगर आप इब्तिदाई दौर से देखें, जब हमने इसको मार्केट में जब उतारा था सितंबर 2022 में, गुज़िश्ता साल में, तो अभी तक करीब 8 महीने हुए हैं। तो कुल मिला के जो है कुल मिला के करीब 1,95,000 कुछ गाड़ियां, हमारी 95,000 के 1 लाख के दरमियान गाड़ियां बनी हैं, हाई राइडर और विटारा मिला के, जिसमें करीब 68,000 विटारा हैं और करीब 27,000 हाई राइडर है। तो ये एक जो अनुपात है वो है, लेकिन आगे क्या होगा वो इस इन्विक्टो में वो हमें जानने को मिलेगा एक बार हम जब वो कंसेंसस करें, और वो इस बात पे मशरूत है कि हमारे पास बुकिंग किस तेज़ी से आती हैं, और उसी पे आगे हम उसी बुनियाद पे आगे हम फैसला करेंगे कि जो प्रोडक्शन है इन्विक्टो का कितना होगा और हाई क्रॉस का कितना। तो वो आपका ऑनगोइंग डिस्कशन होगा कि बुकिंग के हिसाब से आप नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ऐसा ऐसा प्रोसेस आपके पास, जी, एक क्या रनिंग, अंडरस्टैंडिंग हाँ डायनामिक होगी? जी, ये एक डायनेमिक ओके। रनिंग प्रोसेस है, और ये उस पे है, इस पे मशरूत है कि आगे आने वाले वक्त में पेशगोई क्या करते हैं आगे, और क्या इम्कान है कितनी गाड़ियां बिकेंगी, उसकी उसी के बुनियाद पे ये फैसले होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कंपटीशन नहीं हो जाएगा इन हाउस की, क्योंकि यहाँ वेटिंग पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है किसी भी एक, या खासकर हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हाई क्रॉस की, वहाँ पे उस प्रोडक्ट से अलग हटने के लिए एक बड़ी वजह होगी, बहुत ज्यादा लंबा वेटिंग पीरियड उनको मिल रहा है। तो ऐसे में अगर मारुति सुजुकी की तरफ से ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी मिलेगा, ऐसे में एक घर के अंदर ही या आपके सहयोगी के साथ ही कॉम्पिटिशन ज्यादा कड़ा नहीं हो जाएगा? जी देखिए, ये तो एक आर्जी जो है हालात हैं, एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि लेकिन अगर आप दूरंदेशी से अगर आप देखें उसको, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो हमारा दरअसल कंपटीशन सिर्फ हाई क्रॉस से नहीं है। हमारा कंपटीशन तो वो बाकी जो बाजार में बाकी गाड़ियां जो हैं, चाहे वो कार्निवल है या वो हेक्टर प्लस है या सफारी है, XUV 700 है, स्कॉर्पियो एन है, उनसे भी हमारा अल्काजार है, इससे भी हमारा कंपटीशन है। तो हमारी नज़र ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने हाई क्रॉस से अपने का हमारा मुवाजना कर रहे हो, हम अपना जो बाजार की हिस्सेदारी है उसका मुवाजना हम बाकी सारी गाड़ियों से कर रहे हैं। और यहाँ प्रोडक्शन भी हम देखेंगे हाई राइडर और ग्रैंड विटारा की तरह ही टोयोटा की तरफ से होगा या मारुति सुजुकी? जी, ये टोयोटा में है। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल जो इसी सेगमेंट से जुड़ा है, जैसा आपने बताया कि इन सभी प्रोडक्ट या इन सभी कंपटीशन से के ऊपर आपकी नजर होगी इस प्रोडक्ट के साथ, तो वो सेगमेंट कितना बड़ा है, कैसा है, आने वाले वक्त में आप किस तरह से देख रहे हैं इस सेगमेंट को बढ़ते हुए? जी, अगर आप इस सेगमेंट को देखें तो ये एक 3 रो MPV और SUV का सेगमेंट है, जो करीब 2,58,000 का था गुज़िश्ता माली साल 22-23 की अगर बात करें। उसकी उम्मीद है कि करीब 3 लाख के दरमियान होगा, 2,80,000 3 लाख के दरमियान होगा ये इस रवा माली साल 23-24 में।
उसमें अगर 20 लाख के ऊपर की कैटेगरी देखें तो लगभग 1,05,000 के आसपास है, ये वॉल्यूम है इसका। और इसी में ये जो 8 गाड़ियां हैं वो इस स्पेस में हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस कदर इस तरह के वॉल्यूम में हमें वॉल्यूम की उम्मीद उतनी लार्ज नहीं है। सिर्फ से हम ये काम मार्केट शेयर के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसकी वॉल्यूम उतना लार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर इस लिहाज से ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर हम उसको इसका असर अगर बाकी ब्रांड की इमेज पे भी देखें तो वो भी हमारे लिए एक मार्केटिंग के एंगल से एक बेहद अहम फैसला है इस सेगमेंट में आने का। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी ऑटो एक्सपो के वक्त आपने और आपके जापानीज लीडरशिप ने जो हमारे साथ शेयर की थी, उस हिसाब से एसयूवी सेगमेंट में जहां आप पिछड़ रहे थे वहां पर पकड़ बनाने के लिए जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसका नतीजा शायद आपने कहा कि पिछले बार भी देखने को मिला, अभी भी देखने को मिल रहा है, जहां 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों में आपकी बिक्री बढ़ी है या आपकी हिस्सेदारी बढ़ी है। वहां पे किस तरह से प्रदर्शन कर रही है फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इनका कॉम्बिनेशन आपको कितनी मदद कर रहा है उस सेगमेंट को के ऊपर पकड़ बनाने में? जी, बहुत अहम आपका सवाल है। देखिए, नॉन एसयूवी में हमारे सेगमेंट में बाजार की हिस्सेदारी करीब 65% है। लेकिन हमारे जो एसयूवी का सेगमेंट है उसमें हमारी हिस्सेदारी सिर्फ गुज़िश्ता साल 12.3% थी। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें अपना हदफ जो हासिल करना है 50% मार्केट शेयर का, अगर हम उस समत में जाएंगे तो हमें अपने एसयूवी में मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास एसयूवी में सिर्फ ब्रेजा होती थी और अब हमने उसमें ग्रैंड विटारा भी लेके आए हैं, फ्रॉन्क्स लेके आए हैं, जिमनी लेके आए हैं। हमने जो ग्रैंड विटारा है लगभग 10,000 गाड़ी से थोड़ी कम पर मंथ हम करते हैं। वैसे ही फ्रॉन्क्स भी उसी लेवल पे है, 9,800 10,000 के दरमियान। तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिल रहा है इस मार्केट शेयर को बढ़ाने में एसयूवी के सेगमेंट में। और आपको जान के खुशी होगी कि इस साल जो रवा माली साल है, अप्रैल मई के महीने में हमारा मार्केट शेयर 20% के ऊपर हुआ है एसयूवी से। 12 से 20%, मतलब एक खासा इजाफा हुआ है इन 2 महीने के अंदर। और हमें उम्मीद है कि साल का जो हमारा जो बाजार की हिस्सेदारी है वो 24 से 25% के दरमियान हो जाएगी एसयूवी में। और अगर हम वो हासिल कर लेते हैं तो ज़रूर यकीनन हम जो हैं नंबर 1 एसयूवी हो जाएंगे, क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी बिखरा हुआ सेगमेंट है, कई सारे प्लेयर हैं छोटे छोटे मार्केट शेयर लेके। तो हम यकीनन नंबर 1 पे हो जाएंगे। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जब हम गुज़िश्ता जो माली साल था 22-23 में, उसमें हम चौथे नंबर पे थे, लेकिन इस समय हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। और हमें इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं आगे आने वाले वक्त में कि हम इस साल नंबर 1 एसयूवी मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। और इसके साथ ही जो 50% वाला जो आपका टारगेट था वो क्या आपको लग रहा है कि वक्त जितना आप सोच रहे हैं उसे तेजी से आप अचीव कर पाएंगे? देखिए, वो एक मीडियम टर्म का जो है वो हदफ है। और हम जो है इस समय इस साल मैंने अभी आंकड़े आपके सामने पेश किए, उससे ऐसा लग रहा है कि हम 45% बाजार की हिस्सेदारी, ये इस बात पे मशरूत है कि उस पर हम प्रोडक्शन किस लेवल तक कर पाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सब ठीक रहा तो यकीनन हम 45% बाजार की हिस्सेदारी इस साल क्रॉस करेंगे। और आगे आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि अपने 50% का जो हदफ है उसको हासिल कर सकें। जिमनी की प्राइसिंग जो थी वो थोड़ी सी प्रीमियम बहुत सारे रिएक्शंस में देखने को मिली है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, किस तरह का रिएक्शन है नंबर्स के हिसाब से या फिर लोगों की बुकिंग्स के हिसाब से या इंक्वायरीज के हिसाब से? हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि जिमनी बहुत दिनों के बाद आप लेकर आए। देखिए, अगर आप ये जो हमने जो कीमतों का ऐलान किया था वो 7 तारीख को किया था, और अभी 7 जून को। उसके पहले जो एवरेज बुकिंग्स आ रही थी रोज़ाना की बुनियाद पे, वो करीब आ रही थी 92। लेकिन उसके बाद से 7 तारीख के बाद से जो पिछले 7 दिनों में जो हमारी बुकिंग आई है वो करीब 151
पर डे के हिसाब से आई हैं, यानी अच्छा इजाफा हुआ है बुकिंग में। और शुरुआती दौर में मैंने देखा जब हमने ऐलान किया कीमतों का, तो सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कहा ये प्राइस हाई है, क्योंकि थार की जो प्राइस है वो 10,54,000 से शुरू होती है, आपकी प्राइस जो है 12,74,000 से शुरू होती है। लेकिन मेरे नज़र में जब उसको बारीकी से जब उन्होंने तहकीक करी होगी सार्फिन ने, उनको ये लगा होगा कि अगर लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो थार, ये जो जिमनी है वो थार के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्राइस है। जैसे मैं मिसाल आपको देता हूँ अल्फा 80 की। अल्फा 80 हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टॉप वेरिएंट है जिमनी में, उसकी कीमत 14,90,000 के करीब है। और उसका मुवाजना अगर आप लाइक टू लाइक करें तो थार का एलएक्स मॉडल है ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव हार्ड टॉप, जो 16,10,000 का है, यानी वो 1,21,000 ज्यादा महंगा है। तो यही चीज हमें देखने को मिल रही है बाकी वेरिएंट्स में भी। और यही, और मुझे लगता है कि जब कंज्यूमर्स ने इस बात को देखा, बारीकी से तहकीक करी, तो उनको ये समझ में आया कि ये प्राइस ठीक है, और यही वजह है कि उसकी बुकिंग्स में इजाफा हुआ है। अब हमें देखना है कि आगे आने वाले वक्त में इसका जो मुस्तकिम जो डिमांड है वो किस लेवल पे होती है, यानी स्टेबल डिमांड किस लेवल पे होती है, ये अभी वक्त बताएगा, और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी कितनी हो गई उसकी बुकिंग? 31,000 का आंकड़ा हमने इसको पार किया अभी। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, कि अगर हम सभी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, वहां पर अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में जो एक डिले है, एक जो लिमिट या चैलेंज है, वो देखने को मिल रहा है। वेटिंग पीरियड लगातार लगभग बने ही हुए हैं। आने वाले 6 महीने में किस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि Q2 से ये जो प्रोडक्शन में बेहतरी आएगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाई कि जैसे हमने काफ़ी नुकसान हुआ प्रोडक्शन का इसकी वजह से, सेमीकंडक्टर की कंपोनेंट्स की ना मिलने की वजह से, गुज़िश्ता साल में 1,70,000 गाड़ी कम बनी। पिछली जो तिमाही थी Q3 की जो तिमाही थी Q3, उसमें करीब 45,000 गाड़ी का नुकसान हुआ। Q4 में 38,000 गाड़ी का नुकसान हुआ। अप्रैल और मई में भी नुकसान हुआ है। और लेकिन ये अब महदूद है कुछ ही मॉडल्स तक। और वो मॉडल्स हैं अर्टिगा, XL6, ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, और ये आपकी विटारा। और यही वजह है कि हमारी जो टोटल बुकिंग्स हैं वो करीब 3,90,000 के करीब हैं। और हमें उम्मीद है कि दूसरी तिमाही से ये इसमें बेहतरी आएगी, और हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम जल्दी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया, थैंक यू।